देखे, पहला ट्वीट किसका आया था? पहला ट्वीट जो है वो नून लीग की जानिब से ही आया था सामने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिर्फ मुझे ही तनकीद का निशाना नहीं बनाया था बल्कि मेरे चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, तनकीद होगी, ताकीद होगी, इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, मेरे ख्याल से बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये काफ़ी है उनके लिए। की है टीवी पे आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो कल से जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं और वो भी रिपोर्टर ही हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे माइक मेरे हाथ में महफूज है, ये जानते हैं उनसे, और जिनका नाम है कोमल असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कोमल, कैसा लग रहा है आज माइक जो है वो मेरे हाथ में? हमेशा आप सवालात करते हैं लोगों से। आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या किया है लड़की, पूरे सोशल मीडिया पे छाई हो, हर बंदा कह रहा है कि इस लड़की को अपनी जान की कोई परवाह नहीं, क्यों टार्जन बनी, क्यों पानी में गई, क्यों किया, क्यों वो कहते ना हमें क्यों निकाला, तुमसे भी लोग कहे क्यों किया तुमने ऐसा। देखिए, कभी कभी जो है वो हमें सिचुएशन को पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। हम कॉर्नर्स पर खड़े होकर इंटरव्यू कर लेते हैं या फिर हम अपनी बात कह देते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा कि आवाम किस कह लें कि सिचुएशन से गुजर रही है, आवाम को क्या मुश्किलात का सामना है। बस मैंने उसी तरीके से टार्जन बनने की कोशिश की और मैं कुछ ज़्यादा ही डर नहीं लगा? वहाँ जो टार्जन के पास तो वो तो होते थे, दरख्त की होती थी, शाखें होती थी, उसके ऊपर तुम बिजली की तारों में थी लड़की, उसमें करंट लग सकता था। मैंने तो लोगों को कमेंट्स देखा, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया किया। क्या हो गए उन लोगों के? तुमने भी पढ़े होंगे कमेंट्स, कैसे कमेंट्स थे? काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे, कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी हाइट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया है कि हो सकता है अगर पानी 4.5-5 फुट है तो मैडम मोहतरमा, इस तरह के अल्फाज थे कि मोहतरमा जो है वो 10 फीट की होंगी। फिर मेरे ख्याल से जो है वो कैमरे की उस तरह बैठकर बातें करना बहुत आसान है। ये उस इंसान को पता है जो कैमरे के फ्रंट पर आकर सारी सिचुएशन जो है वो दिखा रहा है। वो कहते हैं ना, हम प्याला हम नवा लोग भी, आपके जो फील्ड के लोग हैं, जैसे कि मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ, जो कि आपके साथ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं स्टंट किया, बहुत गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो भी तो करते हैं फील्ड में, क्या फ़र्क था आपके में और उनमें? मेरे ख्याल से बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये काफ़ी है उनके लिए। अच्छा, मुझे बताओ कि काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हो और ऐसे बहुत सी चीज़ें की होंगी, ये पहला स्टंट तो नहीं था तुम्हारा? मुझे तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं और बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरा पहला स्टंट नहीं था। इस तरह की जो है वो मैं न्यू एडवेंचर करती रहती हूँ। ये वाला एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही लोगों को पसंद आ गया, उन्होंने तनकीद का भी निशाना बनाया, काफ़ी ने तनकीद भी की, तो इस तरह का जो सिलसिला है वो इसी तरह चलता रहता है। वैसे तुम्हारा तो रूटीन का काम था ना, कि तुम्हारा तो नहीं था कि यार मेरी जो है ऐसे कोई चीज़ होगी, तुम तो रूटीनली तुम गई थी वहाँ, रिपोर्टिंग की और वापस आ गई। लेकिन जब ट्वीट्स देखे, पहला ट्वीट किसका आया था? पहला ट्वीट जो है वो नून लीग की जानिब से ही आया था सामने, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिर्फ मुझे ही तनकीद का निशाना नहीं बनाया था बल्कि मेरे चैनल को भी तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, तनकीद होगी, ताकीद होगी, इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, देखें हमारे पास एक ही थे, ठीक है, मैं उस दिन नहीं बताऊंगी, ये खुद नाम बताइए कौन थे जिन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं। अमीन हफीज। और अब हमारे पास कौन है? अब कोमल असलम है। हमारे पास अब 2 आ गए हैं, मर्दों में भी है और औरतों में भी अवेलेबल है। आपको कौन सा चाहिए? हाँ, ये आपने कमेंट सेक्शन में ये बात भी ज़रूर बतानी है कि दोनों में से कौन सा आपको पसंद आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने रिपोर्टिंग वगैरह, आप पानी में गिरी भी हैं, कि वो फेक था या वाकई गिरी थी? नहीं, वो ड्यूरिंग लाइव जो है वो, आप कहते हैं ना कभी कभी आप कुछ कदम इस तरह के चल रहे होते हैं कि अक्सर क्रॉस भी हो जाते हैं, तो वो मेरा क्रॉस कह लें कि हो गया था और मैं ड्रम ठा गिरी। और लोगों ने कहा कि पानी इतना गहरा नहीं था बीबी, तुमने इसमें डूब नहीं सकती। डूबने की बात नहीं है, वहाँ पे गीला होना ही काफ़ी है। हाँ, और पानी के अंदर जब गई हो तो एलर्जी वगैरह नहीं हुई? वैसे पानी कहाँ कहाँ ज़्यादा था? कहीं ऐसा लगा कि पानी देख के डर लगाओ कि यार पानी बहुत गहरा है, कि यहाँ जाना भी चाहिए या नहीं? जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा सब्ज़ी मंडी वाली साइड पे पानी बहुत ज़्यादा था, हरबंसपुरा वाली साइड पे पानी बहुत ज़्यादा था। बात पानी ज़्यादा या कम होने की नहीं है, बात यह है कि इंतज़ामिया क्या कर रही है। अगर मैंने एक स्टंट करके कह लें कि अपना लाइव किया या फिर बीपर दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, मैंने तो सिर्फ दिखाया कि अवाम किन हालात से गुजर। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे स्टंट जो है ना वो पेशावर वाली साइड पे चलते हैं।
ये पेशावर वाली साइड पे क्यों, हम लाहौरिये भी कम नहीं है। हाँ भाई, हम लाहौरिया भी किसी से कम नहीं है। और मुझे बताओ कि बाकी कवरेज करती हो, वहाँ क्या हालात पेश आते हैं? एक लड़की जर्नलिस्ट हो तो बताओ लोगों को कि क्या मुश्किलात फेस करती हो। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो यही आता है कि लड़की है, टीवी पे आ रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी हमें जो है फेस करनी पड़ती हैं। जहाँ पे मैंने कल एज लाइव किया, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कैमरामैन को ख़ास तौर पे कि खुद तो मर्द होकर बाहर हो, और लड़की को अंदर क्यों भेज रहे हो, शर्म करो, हया करो भाई। जब कहा जाता है कि रिपोर्टर ख्वाह वो फीमेल हो या ख्वाह वो मेल हो, ये कहा जाता है कि जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर है, मर्द और औरत वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। तो अब तनकीद किस बात की फिर? ये उनको ये था ना कि इसलिए पानी पे भेजा था कि बिजली भी एक औरत है। ऐसे ही, ऐसे बिजली भी एक औरत है, लेकिन औरत का कह लें कि कभी कभी भरम रख लेती है। हाँ, भरम भी रख लेती है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो ठीक होती अच्छा मुझे बताओ, इसके अलावा कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो फील्ड के अंदर? है। नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैसे ये तुम्हारा वर्स्ट एक्सपीरियंस है या अमेजिंग था? ये मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत अमेजिंग था, सिर्फ अमेजिंग नहीं था। क्योंकि इस पे जो लोगों के तबसरे हो रहे हैं ना वो बहुत अमेजिंग है। अच्छा वो ऐसे होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ कमेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो तुम भी सिर्फ अपनी वीडियोस कहाँ देखती, वहाँ स्टॉप करके कहती यार कमेंट्स देखो क्या है। जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसमें तो मैं सिर्फ यही देखती हूँ कमेंट क्या क्या आए हैं, और ऐसे ज़ात के कमेंट्स आए हुए हैं कि मुझे देख के कभी थोड़ा सा अफसोस भी होता है वहाँ पे, और कभी कभी मुझे ये भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, हमने मौका दिया तो लोगों ने बात की। अच्छा अब हम ये बात करते हैं कि ये लड़की पानी से नहीं डरती, बिजली से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। अब इससे ये पूछते हैं कि कोमल शादी कब करोगी? काम से डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर भी नहीं लगता, शादी से बहुत डर लगता है। तो उसके लिए भी हम इंतजार करें। हाँ कितना इंतजार, दज्जाल से पहले पहले हो जाएगी। इंशाल्लाह दज्जाल से पहले पहले होंगी। अच्छा आगे क्या प्लान है लाइफ में? प्लान इंशाल्लाह अच्छा ही है, अभी स्टडी भी साथ चल रही है, तो यकीनी तौर पर जब मुझे लगेगा कि मैं इस स्टेबल हो गई हूँ और मुझे आगे बढ़ना है, अब साथी की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह फिर शादी भी करेंगे और एक अच्छा नाम भी कमाएंगे। अभी नाम कितना कमाना है? अभी वायरल हो गई हो, और कितना नाम चाहिए? अभी नाम मज़ीद मेरा ख्याल है कमाना है, क्योंकि फिर साथ में शोहर का नाम भी तो लगाना है। ओह क्या लड़की ने कमेंट किया है कि अभी नाम थोड़ा सा और कमाना है, कि शौहर को भी तो नाम चाहिए ना, क्योंकि शौहर का नाम कहीं छुप जाएगा, कोमल का जहाँ नाम आएगा। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से। कोमल नाम है इसका, और मैं इसको कवल कहने लगी थी, और कवल का फूल हमेशा आप सबको पता है कहाँ खिलता है। बिल्कुल ऐसे गंदे पानी में। इसका नाम कोमल नहीं कवल होना चाहिए था, क्योंकि इसको पानी में जाने का शौक है, और कहीं अल्लाह खुदा ना खासा ऐसा कोई होगा तो हम इसके कोई ब्रांड एम्बेसडर ढूंढते हैं जो पानी का काम करते हो, तो इसको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। हाँ, इस बात पे भी सोचा जा सकता है वैसे। अच्छा आवाम को क्या पैगाम देती हो? आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर हम ख़वातीन को मौका देंगे तो यकीनी तौर पर ख़वातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। हमें मौके बहुत कम फ्राहम किए जाते हैं, कई जगहों पर हमें जो है वो ख़ुद मौके फ्राहम नहीं किए जाते, कहीं पर जो है वो हम अपनी कुछ गलतियों कोताहियों की वजह से पीछे रह जाते हैं। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें ख़ुद मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई हमें मौका नहीं देगा, कोई हमें प्लेट में जो खाना परोस के नहीं देगा, सब हमने खुद करना है। सब हमने खुद करना है, और लड़की होकर ये कभी नहीं सोचना कि लड़की ये काम नहीं कर सकती। अगर ये लड़की एक सामने बैठी है जिसने कल अपनी जान और जो माल था सब कुछ अपना दाव पे लगाया हुआ था, क्योंकि वो पानी गहरा होने के बावजूद उसके अंदर क्या कीड़े मकोड़े थे, ठीक है, उसके अलावा वहाँ बिजली की तारें थी, वो इसको करंट भी लग सकता था, जो कि मुल्क की सूरत हाल थी, कल जो लाहौर की सूरत हाल थी वो बहुत नाजुक थी। उसमें कुछ भी हो सकता था पानी के अंदर, और ऐसा स्टंट वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लड़की बाहिम्मत थी, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर गोलियां भी चल रही हों तो उसने वो काम वहाँ जाके फुटेज करनी पड़ती, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जहाँ कहा जाता है ना मुल्क की हालात ख़राब होते तो हमें कहा जाता है कि घरों में बैठ जाओ, नहीं, वहाँ जर्नलिस्ट जो होता है ना वो मुल्क की हालात जब ख़राब होते हैं वही वहाँ जाके खड़ा होता है, क्योंकि वो आप तक पहुँचा रहा होता है कि वहाँ के हालात क्या हैं। बहुत शुक्रिया कोमल, आपने इतना टाइम दिया और लोगों को मोटिवेट किया, और हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि आप ऐसी और वीडियो आपकी वायरल होती रहे, और जो लोग आपके साथ हसद कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए वो ऐसे करते रहें, ताकि आपको और वायरल करें, वो पाकिस्तान के अलावा अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएं। हम दुआ गो हैं। और कुछ कहना चाहेंगी? मैं इन पर यही कहना चाहूँगी कि तनकीद कम करें, ताकीद ज़्यादा करें, और एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें।
बेशक एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।